हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल के जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे डिस्क्रिप्टिव के, और सीएचएसएल के लिए भी बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। मार्केट में अगर आप बुक लेते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव बुक है और अपडेटेड कंटेंट नहीं होता वंस पब्लिश्ड। एंड यूट्यूबर्स भी हैं ऐसे जिन्होंने काफ़ी हाई प्राइस रखा हुआ है, और कई बार तो मेरे को पता चला कि मेरे कंटेंट को ही चेप करके काफ़ी महंगे महंगे दामों में बुक जो है वो बेची जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा अगर आपको ये बुक चाहिए। इसमें आपको एस्से लेटर सब कुछ मिलेगा। एस्से हैं, लेटर्स हैं, प्रेसिस हैं और टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। इतने सारे एस्से लेटर्स हैं, लगभग आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एग्ज़ाम तक आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। सो हेल्थ केयर इन इंडिया, मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस ऐसे। इससे पहले और भी ऐसे करवाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। आपकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। Health is wealth. It is more important than the wealth we have. Only when we have a proper health, we will able to get the necessary wealth in our life. Healthcare means the process or way in which one is taking different procedure or medical measures to make a person's health better. As per Lancet, India's ranked 145 among 195 countries. 195 कंट्रीज़ में से हमारी जो रैंक है वो 145वीं है। 145वीं रैंक हमारी हेल्थ केयर के मामले में इन हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी। दिस इंडेक्स इज़ अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द डायर अट्रैक्शन सिचुएशन ऑफ इंडियाज़ आउटडेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। अब यहाँ पे आपने हेल्थ केयर के बारे में बता दिया कि क्या होता है और क्या रैंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है एज़ पर लैंसेट इंडिया। तो अगर आपको एग्ज़ाम में इसको लिखते हो तो काफ़ी आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पैराग्राफ के थ्रू ही समझ में आएंगी। आगे देखिएगा, द कोविड-19 आउटब्रेक पुश द लिमिट्स ऑफ। देखिए, इतने सारे ऐसे लेटर हैं, इतने सारे टॉपिक हैं, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे में कितने सारे टॉपिक आप यूट्यूब से देख पाओगे और कितने सारे टॉपिक जो है वो आप बुक में भी नहीं मिलते हैं, और कितने सारे टॉपिक आप आर्टिकल जो हैं वो इंटरनेट से सर्च मारोगे। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक पीडीएफ के रूप में मिल रही हैं। ठीक है। मेरे पिछले साल 2 साल से लगभग मैं बुक जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मेरा हर वक्त जो है वो स्टूडेंट्स का मिलता ही है। और इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब जितनी पे है उससे ज़्यादा पे किया है। मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने किया है। The COVID-19 outbreak pushed the limits of the healthcare industry in an attempt to fill the gaps in the sector. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced health and well-being to be the one of the 6 pillars of the Union Budget 2021. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि उसमें हेल्थ सेक्टर को एक इम्पोर्टेंट इशू रखा है और उसके लिए एक बजट भी एलोकेट किया है। कितना है? 2,83,846 जो लाख करोड़ है, ये बजट रखा है फॉर द हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेक्टर। ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, द नंबर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द पास्ट ईयर्स. फैसिलिटीज़ हैव आल्सो इम्प्रूव्ड. मोर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन ओपन इन द rural areas as well. In the urban states, in the urban areas, the hospital have also increased with many advanced facilities. Marking the importance of the World Health Day is celebrated on April 7 every day by the World Health Organization to create awareness among the people about health and cleanliness issues. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जितनी भी लाइन है सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जब भी आपके पास इस तरीके का ऐसे जो है वो लिखना आता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि डिट्टो आप लिखिए एग्ज़ाम में, ना तो आप लिख पाओगे। इतने सारे ऐसे लेटर हैं, कितने को पढ़ के आप कितना डिट्टो लिख पाओगे। लेकिन यहाँ से आपको क्या क्या मेन पॉइंट दिखे, हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा सा बताया। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट होगी रैंक, कि इंडिया की जो रैंक है 195 कंट्रीज़ में वो क्या है और क्या इंडिकेट करता है। उसके बाद हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण, तो उन्होंने हेल्थ को इम्पोर्टेंट रखते हुए, इम्पोर्टेंट मुद्दा रखते हुए बजट एलोकेट किया। और WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एवरी ईयर जो है वो 7 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है।
हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स इन इंडिया हैव बीन फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर एवर सिंस द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन हिट द कंट्री। जैसा कि जो ऐसे था, जो मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो कोविड-19 की जो तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है, तो उस सब में हमने डिस्कस भी की थी ये लाइन। गवर्नमेंट डाटा shows that the instead of strengthening hospitals after the first wave, the country saw a drastic fall in health infrastructure। जब भारत में पहली लहर आई थी ना, तो दूसरी लहर में हमें जो है वो कोई भी एहतियात नहीं बरती, कोई भी हेल्थ सिस्टम पे हमने फोकस नहीं किया। इसी वजह से बात उठी थी कि जो तीसरी लहर है उससे पहले क्या हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट की लाइन है। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है जिसकी वजह से तीसरी वेव आ सकती है, तीसरी थर्ड वेव आ सकती है हमारी कंट्री में, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के लिए। और लास्ट में कंक्लूजन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI क्रिएटेड नेशनल हेल्थ एजेंसी अंडर नीति आयोग टू एक्ट एज अ nodal agency for surveillance, information gathering, enforcement of health statistics and maintain health database. The government has already launched Ayushman Bharat Yojana and National Medical Commission Act 2019 for poor people and economically weaker section of the society. So this is all about the essay हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया मेजर इशू एंड चैलेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे था। सो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।